आपको जिहाद बताता हूँ कि इनका जिहाद क्या है आज आपके माध्यम से। और पुनः गांव के सभी दर्शकों से भी निवेदन, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मैं भी कह रहा हूँ, ताकि उन जिहादियों तक भी पहुँचे। क्या है वीर बजरंगे चेक करो, वीर बजरंगी। हमारी दुकान है, हम किसको दें किसको ना दें, ये हमें तो लगता है कि राकेश उत्तराखंडी भगा नहीं रहा बल्कि लोगों को जगा रहा है। और राकेश उत्तराखंडी कहना है कि न डरता हूँ, न डराता हूँ, न किसी को भगाता हूँ, सिर्फ अपने लोगों को जगाता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं हिंदू समाज से भी निवेदन करता हूँ, देवभूमि से भी निवेदन करता हूँ, हम दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं, हम अपने धर्म को जगा रहे हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि दृष्ट्वा तु पांडवानिकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत्। हम तो श्रीमद् भागवत गीता की एक एक श्लोक लेकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कितने लोग जगते हैं कितने नहीं जगते हैं वो तो आपके साथ कारवां है। अब पूरे उत्तराखंड के अंदर एक लहर आ चुकी है और ये देवभूमि है, इसको जिहाद भूमि नहीं बनने देंगे। माता की दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पुनः गांव की, और आज आप देख रहे हैं देश उत्तराखंड के अंदर लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन सब बीमारियों ने पकड़ लिया है जोर। और उसी के लिए एक भाई राकेश उत्तराखंडी ने मचा दिया शोर, और अभी पकड़ में आएंगे बड़े बड़े चोर। आप देखिए राकेश उत्तराखंडी आज युवाओं के बीच में, युवाओं के सामने वो नाम जो शायद ही किसी को बताने की पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि मात्र राकेश उत्तराखंडी ही इस काम में लगे हुए, लेकिन आज जिस तरह से एक चिंगारी सुलग गई, आपने देखा होगा कि कोरोना में जो कांड हुआ, एक 15 वर्षीय बालिका को किस तरह, अगर कहा जाए तो अपहरण भी आप कह सकते हैं, गुमराह करके किस तरह के बेला फुला के ले जाया जा रहा था। उसके पश्चात में जब पकड़ में आए उसके बाद क्या क्या आपने सबने देखा। लेकिन भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार, धन्यवाद। पुनः गांव की ओर आज पहली बार आपसे मुलाकात हुई है। निश्चित रूप से आप हिंदू समाज में नहीं बल्कि क्षेत्र के तहत आप उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद उत्तराखंड की देवभूमि की तरफ से। राकेश जी, आपके अंदर ये जोश, ये सोच, ये ताकत, ये कब से पैदा हुई है, किससे प्रेरणा मिली? आप कहीं ना कहीं प्रेरणा तो मिलती है। देखिए, सबसे पहले ये जो भूमि है ये देवताओं की भूमि है। ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, 5 प्रयाग, 5 पंच केदार, और यहाँ पर समय समय पर बड़े बड़े महात्मा पैदा हुए हैं। आपने देखा होगा 8 साल पहले बद्रीनाथ से एक चिंगारी उठी थी, जिहादियों को भगाओ और उत्तराखंड बचाओ। उसी के तहत स्वामी दर्शन भारती जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वास्तव में उत्तराखंड के अंदर एक करने की आवश्यकता है। पिछले 8 साल से हम लोग लगे हैं और मैंने एक संगठन का बनाया था जिसका नाम है रुद्रसेना। 2017 में इसकी युवाओं के साथ स्थापना हुई और अभी तक रुद्रसेना ने 33 से अधिक लड़कियों को बचाया है जिहादियों के चंगुल से। कोई सोनू बन के, कोई मोनू बन के, कोई कुछ बन के आया, और जो लड़कियां आज सोनू बन के, कोई मोनू बन के, तो कोई जादू टोना करके। बिल्कुल। और आप देखना एक सिस्टमेटिक ढंग से ये लोग काम करते हैं। इनके पीछे मैं आपको जिहाद बताता हूँ कि इनका जिहाद क्या है आज आपके माध्यम से। और पुनः गांव के सभी दर्शकों से भी निवेदन, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ये मैं भी कह रहा हूँ, ताकि उन जिहादियों तक भी पहुँचे। क्या है आप बताइए? अपने लड़कों को संरक्षण देना, अपने लड़कों को फंडिंग करना, उनको गाड़ी प्रोवाइड करवाना, उनका काम धाम खड़ा करना, और शाम को जैसे 5 या 6 बजते हैं वैसे ही एक अच्छी गाड़ी में 30 स्टॉप होके हिंदू लड़कियों को टारगेट करना। इसमें साम दाम दंड भेद से किसी भी तरीके से लड़की को कन्वर्जन करना है विचारों से, और फिर उसके बाद जब 18 साल की वो हो जाएगी तो फिर उसका धर्म परिवर्तन करके उसको शादी कर देगी। उसको फिर कोर्ट भी वो संरक्षण देगा, पुलिस भी संरक्षण देगी। तो कुल मिला के उत्तराखंड के अंदर ऐसी कई बालिकाएं हैं जो उत्तराखंड के बाहर ले जाई गई। उसमें से 33 लड़कियां हम लोग बचाने में कामयाब रहे। और आप यकीन नहीं करोगे रतुड़ी, वो लड़कियां जहाँ जहाँ सेटल है उनके परिवार वाले आते हैं तो हमें सुकून मिलता है, वो बल मिलता है हमें कि हाँ हमने जो ये काम किया है वो ये काम था कि परिवार बचा दिया उनके पेड़ से। बात को बड़ा करना चाहूँगा, आपने कहा 33 बेटियाँ, आपने 33 बेटियाँ ही नहीं बल्कि 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, ऐसी आपने 33 देवियों को बचा दिया है। बचा दिया है। दूसरी बात,
जिहाद क्या है। ये लोग सोनू मोनू बन के कोई, आप देखिए आप रेडी पे पटरी लगाएंगे, 1000 की सब्जी लाएंगे, 2000 की बेचेंगे, 1000 डेली कमाएंगे, 30,000 रुपये महीने का, यूँ कोई जरूरत ही नहीं है। फिर ये क्या करें, 16 साल की उम्र में शादी कर लेंगे, फिर ये 30 साल की उम्र तक आते आते 8 बच्चे पैदा कर लेंगे, फिर उसको 3-4 उसके बच्चे जो है ठेले लगाएंगे और 3,000 एक दिन के लिए तो 90,000 महीना कमाएंगे। फिर वो 90,000 रुपये महीना वो जिहाद में खर्च करेंगे और फिर एक हिंदू लड़की को उसके बाद लाएंगे और फिर उसके 8 बच्चे पैदा करेंगे। तो जनसंख्या के माध्यम से भी ऐसा बढ़ावा मिल रहा है। कुल मिला के आधे लैंड जी जौनसार बावर क्षेत्र में अवैध 9 मदरसों को हम लोगों ने ध्वस्त कराया। शायद उत्तराखंड के अंदर का सबसे बड़ी बात है ये। जिन लोगों ने हमारे जमीन पे कब्जा करके अवैध मदरसे बनाए थे उनको ध्वस्त कराया और खुद उन्होंने ध्वस्त कराया। जब हमने बोले 800 बीघा जमीन गलत तरीके से नाम लगाएंगे, अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, अभी हम लोग जो है ये पूरी की पूरी ध्वस्त कराएंगे। 1967 में जौनसार बावर एक क्षेत्र बढ़ता है, वहाँ एसटी का दर्जा मिला है, भू कानून ऑलरेडी लागू है, वहाँ कोई नहीं खरीद सकता। लेकिन वन गुजरों को एक सिस्टम में ढंग से वहाँ फंसाया गया और वर्ग 4 के तहत 1983 में 800 बीघा जमीन नाम लगा दी, जो कि घोर अपराध है और ये अवैध है। और इससे कोर्ट से भी हम साबित करके रहेंगे। और जौनसार बावर क्षेत्र में ही नहीं, उत्तराखंड के अंदर जो अवैध तरीके से घुसपैठी है, अवैध तरीके से जो जिहादी है, जिन लोगों ने जमीनों में कब्जा किया है, जो वैध है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अवैध है उनको जाना ही होगा और प्रशासन को तत्काल खतरा देने का काम करें, अन्यथा उत्तराखंड की देवभूमि जाग चुकी है। समाज क्या करेगा वो आप सबके सामने है। राकेश जी, आप जब से इस काम में निरंतर लगे बड़े, आपको धमकियाँ भी मिल रही हैं, कई बार आपको पुलिस ने भी घेरा, मुकदमे में आप दर्ज हो गया, तो आपको डर नहीं रहता, ये बात होती है। देखिए 1,96,85,58,124 वर्ष पूर्व का सृष्टि से सनातन है और 5,124वां वर्ष का युग का चल रहा है। अभी जो है इसके बाद सतयुग आएगा। अरे मनुष्य तो सिर्फ नाशवान शरीर है, ये आत्मा अजर अमर अविनाशी, श्रीमद् भागवत गीता में भी इसका वर्णन है। इसलिए यदि ये शरीर चला भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन हमारा विचार पूरे सृष्टि के अंदर जाना चाहिए, पूरे भारत के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर, एक एक घर घर में जाना चाहिए। एक आदमी को राकेश को मारे गए या आज जो है हजारों राकेश उत्तराखंडी खड़े हो गए, क्या दिक्कत है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, हनोल से धर्म सभा शुरू हुई, पुरोला, बड़कोट, उसके बाद मछलियानी सोन, उत्तरकाशी, चंबा और पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जागृति आई है, स्वामी जी ने पूरे उत्तराखंड को जगाने का काम किया है। मैं चाहता हूं कि ये जागृतियां रुकनी नहीं चाहिए। हम दबाव में आकर अपने बातों को ना दबाएं। मुकदमा दर्ज हुआ कालसी में, अभी पीछे जो है साजिश के तहत मुकदमा दर्ज हुआ, कोई मारपीट नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं। वहाँ पे एक जिहादी हलाल की दुकान चला रहा था और वो भी हलाल ना लिख के दूध मटन चिकन 100 और हिंदू भी ले रहे थे। फिर उसके बाद जो है वहीं पे वो प्रसाद बेच रहा। तो इस तरीके से वो जो है ये हमारे साथ जो है धोखा करता था। हमने विरोध किया, दर्ज किया। वो जो दुकान थी वो सरकारी दुकान है, वो गलत तरीके से उसको बेच दी। हम तो विरोध दर्ज करना हमारा जनसिद्ध अधिकार है भाई, शांतिपूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन मुकदमा एक नहीं 1 लाख लग गया। कल जेल भेज देंगे। क्या वो दुकान अभी चल रही है, बंद हो चुकी है? अभी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है और प्रशासन उसको खाली करवा रहा है। उन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करी, हाई कोर्ट जाने का मौका हमें भी मिलेगा, लेकिन छोड़ेंगे। अभी तक 70 से अधिक दुकानें घाटी से, उत्तराखंड की जौनसार, बावर, बड़कोट और क्या नाम उसका पुरोला क्षेत्र से हम लोगों ने मकान मालिकों को लेकर खाली करवाई। कोई लोग कह रहे भगा रहे, कोई नहीं भगा रहा है। हमारा मकान, हमारी प्रॉपर्टी, चाहे कोई आयोग हो चाहे कोई भी हो, यदि हम लोग हमारी दुकानें हम किसको दें किसको ना दें, ये हमें तो लगता है कि राकेश उत्तराखंडी भगा नहीं रहा बल्कि लोगों को जगा रहा है। और राकेश उत्तराखंडी कहना है कि न डरता हूँ, न डराता हूँ, न किसी को भगाता हूँ, सिर्फ अपने लोगों को जगाता हूँ। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं हिंदू समाज से निवेदन करता हूँ, देवभूमि से भी निवेदन करता हूँ, हम दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं हैं, हम अपने धर्म को जगा रहे हैं। मैं फिर भी कहता हूँ कि दृष्ट्वा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। हम तो श्रीमद् भागवत गीता की एक एक श्लोक लेकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कितने लोग जगते हैं कितने नहीं जगते हैं वो तो आपके साथ कारवां है। अब पूरे उत्तराखंड के अंदर एक लहर आ चुकी है और ये देवभूमि है, इसको जिहाद भूमि नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारा तो एक ही सिस्टम है। हम एक ही बात पे अड़े हैं कि परम भैभवन्ये तुम्हें तो राष्ट्रम समर्था भवत्वा शीशाते वृषम। हम इस भारत को परम वैभव पे ले जाना चाहते हैं और यही हमारा उद्देश्य है। उत्तराखंड में 5 कानून लागू करवाना चाहते हैं और हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, संविधान के तहत मांग कर रहे हैं। देवभूमि में भू कानून तत्काल लागू हो, गो हत्या पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो और जो हिंदू चमड़ा पहन रहे हैं वो भी उतने ही भागीदार है, उतने ही बुरे हैं जितने जो है गो काटने वाले हैं।
उत्तराखंड के अंदर तत्काल प्रभाव से मंदिरों को मुक्त किया जाए। मंदिरों का जो पैसा है वो उत्तराखंड में वैदिक मिशन बनाया जाए, वैदिक वेदालय बनाया जाए, उत्तराखंड के अंदर जो है शास्त्र पढ़ाए जाए, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद के वेदालय बनाया जाए। ना कि पैसों को सारा इकट्ठा करके सरकार ले जाएगी और सरकार फिर जिहादियों को देगी, मुल्ला मौलियों की सैलरी देगी, जो कि जिसका हम विरोध करते हैं। वक्फ बोर्ड को तत्काल रद्द किया जाए और उत्तराखंड के अंदर सनातन बोर्ड बनाया जाए। उत्तराखंड के अंदर जो हमारे मंदिर है, 5 प्रयाग है, पंच केदार है, सब जगह हमारे देवालयों से गैर हिंदू पूर्ण रूप से वर्जित हो। जिस तरह मक्का मदीना में वर्जित है, हमारे पवित्रता को ठेस पहुंच रही है। और जितने भी उत्तराखंड के अंदर 5 बार ये माइकों से चिल्ला चिल्ला के हम लोगों को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, ये तत्काल प्रभाव से बंद हो। हम लोग क्या है, किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन नियम कानून संविधान के तहत चलने वाले लोग हैं। हम अपने लोगों को जगा रहे हैं। कुछ जिहादियों को दर्द हो रहा है, उन लोगों को जब दर्द होना लाजमी है, उनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना कोई सरोकार है। गला काटने की धमकी, 5 करोड़ की धमकी, फलाना करोड़ की धमकी, अभी भी आप देखोगे। मैं आपको उसके माध्यम से मैं यदि आपको यहीं पे दिखाऊं, ये देखिए अभी जो है मैं दिखाऊं आपको, अभी 5 सेकंड पहले ये धमकी आ रही है। ये क्या क्या गाली क्लोज कर रहे हैं आप देखिए। और ये कहाँ का नंबर है, ये नंबर देखो, ये देखिए आप ही देख सकते हैं। और एक ये कोई सऊदी का नंबर है, कोई सीरिया का नंबर है, पाकिस्तान का नंबर है। और अभी 5 मिनट पहले, और ऐसी धमकियाँ एक नहीं 1000 आ रही है। ये देखिए, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं फिर भी कह रहा हूँ, सर कलम हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत जी लिए, 2 दिन जिए, हमें खुददार होकर जिएंगे। उत्तराखंड के अंदर जो गद्दारों की तरह जी रहे हैं, जो अपने धर्म संप्रदाय की तरफ नहीं है, जो बहन बेटी की सुरक्षा के लिए नहीं है, वो आज भी हमारे नज़र में गद्दार और कल भी रहेंगे। अब एक बात लास्ट और बताना चाहता हूँ। हल्द्वानी में कुछ कुकुर मुत्ते इकट्ठे होकर सद्भावना रैली कर रहे हैं। कुछ जिहादी किस्म के लोग सद्भावना रैली कर रहे हैं, जिनको ना गौ माता के मांस का पता है, ना अपने माँ का पता है। वो लोग जो है, जिनको धर्म का पता नहीं, जिनके मस्तिष्क आप देखोगे तो पूरी तरीके से जो है आपका तिलक विहीन होंगे, जिनके हाथ कलावा विहीन होंगे, जिनके जो सिर जो है सिक्का विहीन होंगे, और जीवा उनकी मंत्र विहीन होगी। वो लोग सपोले हैं। और वो ये सद्भावना रैली के तौर पे यदि कहीं हल्द्वानी में जरूरत एक जिहादियों की एक गुट यदि एकत्रित हो रहा है, तो उसमें डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे कुकुर मुत्ते आएंगे और जाएंगे, ये हमें भी निपटा सकते हैं। लेकिन राकेश उत्तराखंडी एक सोच है, हमें आज समाप्त कर दें, कल समाप्त कर दें, लेकिन हमें कोई डरने की आवश्यकता नहीं। सर तन से जुदा आज हो जाए, कल हो जाए, लेकिन सनातन का प्रचार और प्रसार ऐसे ही करते रहेंगे। और जो धर्म के लिए ठीक होगा वो लोग हम काम करते रहेंगे। इसी के साथ बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीतम नित्यार्थम स्वच्छमयम नमोनतम इंद्रधनस्य सातये हवामहे जेतारम पराजितम सन्ना सरस्वतीम बृहत्। सामवेद की आत्मार्ची और पूर्वार्ची के बीच में ये 667वां श्लोक सभी लोग जरूर पढ़ें और धर्मार्थ के रास्ते पर जाएं। जय श्री कृष्णा, जय बद्री विशाल। आपने सुना राकेश उत्तराखंडी को, जिन्होंने आज जो एक झंडी लहरा दी है पूरे उत्तराखंड के अंदर और सभी को जगाने का काम कर रहे हैं। और इनका स्पष्ट कहना है, जो भी हो लेकिन अपने धर्म पर, अपने देवभूमि पर आँच नहीं आने देंगे। और 33 बेटियों को अब तक ये लोग छुड़ा चुके हैं और बचा चुके हैं, 9 मदरसे तोड़वा चुके हैं। आप देखिए, 33 करोड़ देवता हमारे भारतवर्ष में हैं, उन्हीं का परिणाम, उनको उन बेटियों को जब उन्होंने बचाया तो उनका फर्ज जो प्रसाद मिला, तो 9 दुर्गा। और मुझे लगता है कि वही उनको ताकत मिलती है कि जिससे कि इन्होंने जो है हिम्मत दिखाई और उन 9 मदरसों को तोड़वाने का काम किया। तो आपका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। फिर पुनः गाँव की ओर बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में सभी को गाँव की ओर लौट चलें। और यदि कहीं जमीन बंजर होती है, जो मकान बंजर होते हैं, उसमें बंदर और जिसके कहते हैं लंगूर, गूणी जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ, सब लोग आते हैं, वहाँ पे पशु पक्षी चरते हैं। इसलिए अपने घरों को, अपने गाँव को आबाद करिए और पुनः जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लिखें और शेयर करें।